मातशे मोठ्यान दिल्ली पावपाक जाय। देश का नेता कैसा हो, व्यासपीठार हांगा मुद्दम गोंयकारांक मेळपाक आयिल्ले आमचे प्रधानमंत्री उमेदवार बाब नरेंद्र भाई मोदी, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, गोयचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर जी, बाकी आमचे म्हजे सहकारी आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा जी, बाकी सगळे म्हजे सहकारी मित्र पक्षाचे पदाधिकारी आणि तुम्ही प्रचंड संख्येन आयिल्ल्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणांक हांव पयलीं सगळ्यांचे तुमचे आभार मानता की आमी दिल्ल्या आमंत्रणाक मान धरून तुम्ही लाखांच्या संख्येन हांगा हजर जाले, हाज्या बद्दल सगळ्यांक हांव नमस्कार करता। एक मुद्दाम उल्लेख करता हांगा, ह्या आयतारा खरें म्हणजे भंडारी समाजाचो मेळावो आशिल्लो। आमच्या विनंतीक मान दिवन तांच्यांनी मेळावो 19 तारखेक फुडें येयल्या बद्दल तांचे सगळे पदाधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानता। ही एक ऐतिहासीक रॅली आसा। गोंयचे फक्त 10 लाख मतदार, आउट ऑफ दीस 10 lakh probably more than 2 lakh are present here to witness and hear BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Bhai Modi. It is more than 20% of the voting strength of the state. And that is why when this program was decided, I had told press, न भूतो ऐसी सभा होगी, इसकी इतनी बड़ी सभा कभी नहीं होगी, ये मैंने कहा था। उस समय मुझे कई लोगों ने बोला कि ये न भूतो न भविष्यति। मैंने कहा ना, न भविष्यति नहीं है। नवंबर दिसंबर ये बरस में हम लोग प्रधानमंत्री की सभा इससे बड़ी करने वाले हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम भी बताया नहीं, आपने तालियों से स्वागत किया। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो गोवा में होता है वो देश के बदलाव की शुरुआत होती है। और भारतीय जनता पार्टी ज्या ज्या वेळार गोंयान 2 सीट केंद्राक दिल्या त्या वेळार केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयला आनी तुमची संख्या पळोवन ह्या खेपा पूर्ण बहुमताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतले हाज्या बद्दल म्हाका दुमत ना। 22 महिन्या पयलीं गोंयान पूर्ण बहुमत दिवन तुम्ही सरकार हाडले। आमी अनेक आश्वासनां दिली। आश्वासनां पयलें आश्वासन पेट्रोला वयलो वैट रिड्यूस करप। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पेट्रोल पे का वैट टैक्स 0.1 करके आज गोवा में देश में सबसे सस्ता पेट्रोल है और उसकी कीमत केवल 59 रुपीज़ है। गोवा में 92% पॉपुलेशन के पास मोटरसाइकिल रहती है। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट कैश सब्सिडी टू द पीपल। लाडली लक्ष्मी स्कीम विच वी इंट्रोड्यूस्ड, इसमें 1 लाख रुपया हर एक लड़की को 18 बरस होने पे उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। इसमें धर्म, जात और आर्थिक स्थिति तीनों की कुछ भी गुंजाइश नहीं होती है। अब तक 12,500 लाडली लक्ष्मी को इसका फ़ायदा मिला है। महंगाई के बारे में कांग्रेस ने तो ऐसी महंगाई कर दी कि हमारी महिलाएं और बहनें मार गईं पूरी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन में ये आश्वस्त किया था कि हम लोग अगर सत्ता पे आ जाएंगे तो आपको इन्फ्लेशन अलाउंस बोल के 1,000 रुपया प्रति माह हर एक शादीशुदा महिलाओं को मिलेगा। आज 1 लाख महिलाओं को गोवा में 1,000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति साल
बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। 1,28,000 लोगों को मैं प्रति माह सीनियर सिटीजन्स, widows and those who are differently abled, handicap, 1,28,000 लोगों को 2,000 से लेके 3,500 प्रति माह, मैं प्रति बरस नहीं बोल रहा हूँ, प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में खाते में जमा होता है। फार्मर्स को यहाँ 9.5 रुपया दूध पर लीटर पे सब्सिडी मिलती है। अनेक योजनाएं हम लोगों ने दिए हुए सब वायदे 22 महीने में पूरे कर दिए, और केवल पूरे नहीं किए, ऐसे समय में जब केंद्र सरकार ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के गोवा के सरकार को तकलीफ देने के लिए कई कारनामे किए। माइंस बंद कर दी, जिसके कारण 25% आमदनी कम हो गई स्टेट की। 25% आमदनी कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक साबित करके दिखाया कि कम हुआ हुए आमदनी के बावजूद हम लोग दिए हुए आश्वासन या दिए हुए वायदे पूरे करते हैं। और हम लोगों ने एक बरस में उत्पन्न स्टेट का इनकम वापिस पहले से ज़्यादा कर लिया, इन स्पाइट ऑफ लॉस ऑफ 25% रेवेन्यू फ्रॉम माइनिंग। दिस इज एन अचीवमेंट। आई थिंक आई एम पर्पजली मेंशनिंग दिस। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि आज देश में भी स्थिति ऐसी है। आज देश में जो स्थिति है उसमें कुछ नहीं हिल रहा है, प्रधानमंत्री तो हिल भी नहीं रहे। लेकिन देश में आज ये परिस्थितियों में ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो डिसीजन ले लें और देश को एक टोटल जैम से बाहर निकाल दे। आज पूरे देश में गोवा के पूरे जनता को लगता है कि एक ही लीडर ऐसे हैं जो इसमें से हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और ये यहाँ हम लोगों को संबोधित करने हैं। इसलिए हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि गोवा की तरफ से 2 छोटे बिंदु, आप तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपसे विनती मैं रखता हूँ 2 छोटे बिंदु की। एक है, गोवा छोटा है, पॉपुलेशन 14.5 लाख है, तो ये सामने जो जनसागर है ये हिसाब से आप गए तो दिल्ली में 20-30 लाख की रैली होनी चाहिए। 18-20% पॉप्युलेशन आयज हांगा आयिल्लें आसा आनी म्हणून गोंयाक स्पेशल स्टेटस आमी पयशे मागिना। वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी। बाकी चीफ मिनिस्टर पैसों के लिए आपके पास आने वाले हैं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी। आमी पयशे मागिना। आमी राज्याक स्टेटस मागता, स्पेशल स्टेटस मागता फक्त एकाच कामाक की गोंयची आयडेंटिटी इंटॅक्ट उरची म्हणून मागता। और अपेक्षा करते हैं कि तुम्ही आमकां हें आश्वासन दितले, कारण गोंयचे 2 सीट आमी तुमकां दितले म्हणजे ताजो अर्थ तुमी प्रधानमंत्री जातले। दुसरें महत्वाचो विशय गोंयचो हांव तुमच्या समोर दवरता। मायनी बंद पडलेले आसा, एक डिसिजनाची केंद्र सरकारा कडच्यान आवश्यक आसा, जातूंच्यान ह्यो मायनी परत एकदा चालू जावच्यो, तातूंच्यान जाणारें नुकसान वजा करून चालू जावची अशी आमी अपेक्षा करता। आनी म्हाका आशा आसा तुमी हे 2 गजाली तुमच्या सभेन आमकां आश्वस्त करतले। आमी तुमकां इतलेच खात्री दिता गोंयच्या वतीन की हे 2 सीट गोंयचे भारतीय जनता पक्षाक येतले आनी केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जातलें आनी नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री जातले। इतलें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां थांबयतां। हांव श्री धन्यवाद मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर। हांव श्री राजनाथ सिंग जी कडेन मागता की तांणी ह्या जनसमुदायाक आमकां संबोधीत करचें आनी मार्गदर्शन दिवचें। भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनय तेंदुलकर जी,
और जिन्हें सारा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सरलता, सादगी और सज्जनता जिनका आभूषण है, ऐसे गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा, भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, यहां की प्रभारी श्रीमती स्मृति ईरानी और यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीपद नाइक जी, श्री वी सतीश, श्री दयानंद मांडरेकर, श्री दीपक धावलकर जी और श्री लक्ष्मी नारायण पारशेकर और श्री सुरीन धारलेकर, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जब मैं एयरपोर्ट से इस रैली में भाग लेने के लिए नरेंद्र भाई के साथ आ रहा था तो सड़क के किनारे मैंने समुद्र देखा, जिस समुद्र में जल था। लेकिन आज जब इस रैली में मैं पहुंचा तो मैंने देखा एक छोटा समुद्र यहां भी है, लेकिन इस समुद्र में जल नहीं है बल्कि जनता है। एक ऐसा मैं समुद्र अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया है, तालियां पहनाकर आप लोगों ने बजाकर आप लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन स्वागत, अभिनंदन कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते गोवा के सभी बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज 12 जनवरी है। स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और आज यह 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की संस्कृति की ध्वज फहराने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने किया था। और मुझसे यदि कोई पूछे कि भारत का यदि ग्लोबल यूथ कहना हो तो आप किसको ग्लोबल यूथ कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि भारत का पहला ग्लोबल यूथ यदि कोई कहा जाना चाहिए तो वह स्वामी विवेकानंद को कहा जाना चाहिए। वह सचमुच एक वैश्विक युवा, पहले वैश्विक युवा इस भारत के हैं। जहां तक इस गोवा का सवाल है, मैं जानता हूं सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में गोवा एक ऐसा स्थान माना जाता है कि लोग यह समझते हैं कि यदि सैर सपाटा करना है, यदि मनोरंजन करना है तो हमें गोवा में चलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि गोवा के इतिहास से, गोवा की परंपराओं से और गोवा की जो पुरानी संस्कृति है उससे लोग अच्छी तरह परिचित नहीं हैं। गोवा का इतिहास केवल 451 ईयर का इतिहास नहीं है। जब से यहां पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था तब से ही यह गोवा का इतिहास नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि मैं जानता हूं कि गोवा के इतिहास की जड़ें महाभारत और पुराण के युगों तक जाती हैं। इतनी गहराई तक यहां के इतिहास की जड़ें जाती हैं। यदि मैं पुराणों को देखता हूं तो पुराणों में भी गोवा के संबंध में कहा गया है कि गोवा सचमुच यह एक देवभूमि है, एक यह तपोभूमि है। इस रूप में गोवा की चर्चा की गई है। और हम सभी जानते हैं कि जब भगवान महादेव, शिव, शंकर जब पार्वती से रूठ गए थे तो तपस्या करने के लिए यदि किसी स्थान का सिलेक्शन उन्होंने किया था तो भगवान शिव ने इसी गोवा का ही सिलेक्शन किया था और गोवा में ही आकर भगवान शिव ने उस समय तपस्या की थी। और यहां तक कि इस गोवा के बारे में यह भी कहा जाता है कि गोवा सारे पापों को नाश करने वाली यह धरती है, एक ऐसा यह पवित्र क्षेत्र है। लेकिन गोवा की इन विशेषताओं से जो सारी दुनिया को परिचित होना चाहिए, इसे मैं विडंबना मानता हूं कि सारी दुनिया इससे परिचित नहीं है। और यह गोवा याद दिलाना चाहता हूं, 9 जून 2013 यहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी